जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों श्रेष्ठा क्लास 11th का जीके का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है और आज अभी के वीडियो में मैं साइंस के जो प्रश्न आए हैं उनको बताने जा रहा हूँ और आप ज़रूर मिलाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। साथ ही साथ अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ज़रूर लिखिएगा बच्चों। तो काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे हैं कट ऑफ वीडियो का, लेकिन आपके कमेंट नहीं बहुत कम बच्चों ने कमेंट किए हैं कि उनके नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, कुछ क्वेश्चन टफ हैं और इन डेप्थ क्वेश्चंस बने हैं, तो उसको देखते हुए ही कट ऑफ डिसाइड होगा। ये मत सोचिए आपके कम आ रहे हैं 40-45 आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लास्ट ईयर के कट ऑफ वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं, उसको ज़रूर देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, और आइए पहले मैं आंसर की बताता हूँ, फिर और बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 31 है, ये क्लास 11th का है। तो इसको पढ़ते ही स्टेटमेंट है हमारे सामने, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज़ मच फास्टर दैन डैट इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये सही है। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज़ फेयरली हाई एज़ कम्पेयर टू डेट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन देयर। ये गलत है, फेयरली हाई नहीं, फेयरली लो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 गलत है। तो 31 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 की स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ये सही है। ठीक है, इस हिसाब से हिंदी मीडियम के बच्चे इस ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर लेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, द प्रोसेस बाय विच कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इज़ मैनेज्ड इज़ कॉल्ड। देखिए है सिंपल चीज़, घुमा करके कितना दे दिया जैसे पता नहीं किसकी डेफिनेशन हो। ठीक है, तो इसीलिए देखिए श्रेष्ठा का जो एग्ज़ाम होता है वो NMMS की तरह या कोई और अन्य एग्ज़ाम है उसकी तरह ईजी नहीं होता, काफ़ी टिपिकल है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने ऑप्शन होगा लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें बच्चों ये ऑप्शन नंबर इसका मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊं, बल्कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बच्चों सही है। रेनबो फॉर्मेशन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ब्लू स्काई इज़ ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। ठीक है, मिराज इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आपने इसको मिला लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज़ हायर देन डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। एकदम सही बात है भाई। ठीक है, एलॉय आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज एज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एज हायर टेम्परेचर, क्योंकि उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं और उसका और सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 34 का सही है बच्चों। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने इतने अच्छे से PDF बना के भेजा तो कितनी आसानी हो रही है बनाने में वीडियो। ठीक है, नहीं तो खोजना पड़ता था आगे पीछे वाला। मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन सेट्स ऑन हैमरिंग, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज, ये तो डायरेक्ट बच्चों डेफिनेशन है, तो इसको कहते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका सही है। हिंदी मीडियम वाले अपने हिसाब से इसको मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, हाँ ये थोड़ा सा बच्चों दिमाग वाला है, क्योंकि जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कैसे ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसकी जानकारी होगी तभी हो पाएगा। एक को अगर हम देखते हैं तो 282, यानी कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, और 287, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, इसके ज़्यादा हैं तो ए को हम एक ही रखेंगे, ये तो अपने 2 देने जा रहा है लेकिन 2 कौन लेगा, वो सी ही ले सकता है 2, 1 और 2, तो क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा आपका AC2। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, तो कभी इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप बताइएगा तो बच्चों मैं क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाला हूँ, तो जैसा हो बताइएगा तो मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 37, ये है बच्चों इसमें 37 में कि इट इज़ वाइडली यूज, विनेगार के संबंध में, इट इज़ वाइडली यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। एकदम सही है। विनेगार इज़ 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, हाँ ये भी सही है। 20 to 25%, ये तो खुद ही गलत हो गया। और सेफोनिफिकेशन प्रोसेस, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसलिए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आप हिंदी में भी टिक कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, विच रूल इज़ यूज टू फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बुक का है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका सही हुआ होगा ये वाला। क्वेश्चन 39, फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम स्मेल अनप्लेजेंट ड्यू टू विच रिएक्शन अकरिंग इन नेचर।
बच्चों ऐसे उसको रेंसिडिटी कहते हैं, रेंसिड कहते हैं, ठीक है। और रेंसिडिटी देखिए यहाँ है नहीं, और ये किस वजह से होता है, ये ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण की वजह से होता है, अपचयन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों सही है। क्वेश्चन 40 है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन विच विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें बच्चों इथीन बनेगा और साथ में आपका वाटर बनेगा। इथीन और साथ में क्या बनेगा आपका, वाटर H2O बनेगा, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जो नए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उसको समझ के नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन 41 है आपका, इलेक्ट्रिक बल्ब की रेटेड हाँ बाई वोल्ट उसका 110 दिया हुआ है, पावर उसका 100 दिया हुआ है। तो अगर उसको 220 पर ऑपरेट किया जाए तो पावर कंज्यूम विल बी। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, V²/P। तो 110 इंटू 110 बाई P, 0000 कितना आया, 121। तो रेजिस्टेंस आ गया हमारा 121 ओम। अब वोल्ट हमारा बदल गया, 220 वोल्ट हो गया। तो हमें पावर कंज्यूम निकालना है, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा V²/R, ठीक है। वोल्ट हो गया आपका 220 गुणे 220, पावर कितना, ये आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया 121 को हम लिख देते हैं 11 इंटू 11, क्योंकि यहाँ काटने में आसानी होगी। 11 बन जाए 11, 11 टू ज़ा 11 बन जाए 11, 11 टू ज़ा कितना आ गया 400। क्या 400 ऑप्शन है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है ये बच्चों बोनस मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 42, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर मैग्नेटिक लाइन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, करेक्ट स्टेटमेंट हमें करना है। मैग्नेटिक लाइन्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड कर्व, हाँ ये सही है। दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन टू द साउथ पोल, ये भी सही है। दे क्रॉस, नहीं क्रॉस कभी करते ही नहीं। दे आर क्लोज एंड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड आर वीकर, नहीं, जब स्ट्रॉन्ग होंगे तब वो क्लोज आते हैं। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे अपना देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका। क्वेश्चन 43, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन एथेनोइक एसिड इज, हमारा एथेनोइक एसिड क्या है, CH3COOH। अब इसका स्ट्रक्चर पूरा बनाइए, कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कीजिए, कितने आएंगे, कुल 8 आएंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू गाइटर। जो घेंघा होता है रोग, उसके संदर्भ में क्या सही है ये हमें बताना है। तो एक्सेस ऑफ आयोडीन इन डाइट, नहीं, कमी हो जाती तब होता है। तो ऑप्शन ए ऐसे ही गलत हो गया। नेक गेट सोलेन, हाँ बी सही है। गोइटर इज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, हाँ ये भी सही है। लैक ऑफ थायरोक्सिन रिजल्ट इन गोइटर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों सही है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड्स द ओव्यूल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पोलन ट्यूब जो जाता है ओव्यूल की तरफ, वो जाता है कीमोट्रोपिज्म की वजह से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखें। विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस, ठीक है। तो यहाँ हम लोग करते हैं यूज़ कॉनकेव मिरर का, यानी कि अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 47, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। देखिए अगर इन्फिनिटी में रखते हैं तो फोकल लेंथ पे बनता है, अगर फोकल लेंथ पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। तो सिंपल है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पर, उसके फोकल लेंथ पे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो फोकल लेंथ उसकी होगी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। कुछ दिमाग वाले सिंपल प्रश्न भी हैं। 48 है आपका, इसमें हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है ट्रेड के संबंध में, ठीक है। तो इसमें देखें भाई ट्रेड के संबंध में कौन सा सही है। इस ट्रेड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल DNA, हाँ सही है। द कंट्रीब्यूट्स मोर अमाउंट ऑफ जेनेटिक, नहीं भाई दोनों बराबर करते हैं, बी गलत है। बोथ पेरेंट कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक, हाँ ये सही है, ठीक है। वही ऊपर का अपवाद है, उसका उल्टा था। देयर वेयर नो हाफ ए कैरेक्टरिस्टिक इन द फर्स्ट जनरेशन द पी प्लांट्स यूज्ड बाई मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट, हाँ ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बच्चों सही है, 48 का 4। आप में क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, उसको आप मिला लीजिएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में रेडिकल जो है भाई वो फ्यूचर आपका रूट है, प्ल्यूम्यूल आपका फ्यूचर सूट है, कॉटिलिडन आपका स्टोरेज ऑफ फूड है, और ओव्यूल जो है सीड में डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो 49 का आप अपना मिला लिए होंगे, 49 का 4th ऑप्शन बच्चों सही है, ठीक है। और साइंस का ये लास्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द पार्ट्स एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।
अब इसके लिए बच्चों ये आंसर्स है ना, आपको फिगर से और बुक के अंदर डिटेल दी हुई, जब आप पढ़ेंगे तभी ये पता चलेगा। ठीक है, तो जो मिलते हैं इसमें बस बच्चों देखिए एंथर नहीं रहेगा, ठीक है, एंथर नहीं रहेगा, बाकी सभी तीनों हैं, पिस्टल है, सेपल है और पेटल है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। तो बच्चों ज़रूर बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। थैंक यू।